अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारी इस वीडियो से नौजवान लड़कियां, कुंवारी लड़कियां दूर रहें। ये नुस्खा और ये क्लिप ख़ास तौर से नौजवान लड़कों के लिए हैं, शादीशुदा मर्द हजरात के लिए हैं। जो हमारी बहनें हैं, कुंवारी हैं, उनका इस नुस्खे से कोई मतलब नहीं है और ना ही इससे उनका कोई फ़ायदा है। नौजवान लड़कियां और बच्चे इस क्लिप से, हमारी इस वीडियो से दूर रहें। आज जिसकी ज़बान पर देखो नामर्दानगी का रोना रो रहा है, टाइमिंग नहीं है, इमसाक नहीं है, वीर्या पतला हो गया है, बीवी परेशान है, ख़ुद भी परेशान हैं, बीवी की ख्वाहिश बर वक्त पूरी नहीं कर पा रहे हैं, बीवी के मिजाज में चिड़चिड़ाहटपन होता है। देखिए, मैं आपको कुरान और हदीस और हिकमत का निचोड़ बता रहा हूँ। अल्लाह की कसम, बीवी भूख बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन उसका हक़ जो उसके शौहर के ऊपर है, उस हक़ में कमी आएगी, वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो जैसे हम अपने जिस्म के दूसरे मर्दों की फ़िक्र करते हैं कि यार मुझे कैंसर नहीं होना चाहिए, मेरे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए, मुझे शुगर नहीं होना चाहिए, इसी तरीके से हम इस बात की भी फ़िक्र क्या करें कि अगर मेरी शादी हो गई है तो मैं हर वक्त इस तरीके से फ़िट रहूं कि जब भी मैं अपनी बीवी का हक़ अदा करूं तो उसको पूरी तरीके से मुतमईन कर सकूं। हमें इस बात की फ़िक्र करना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे नौजवान जिनकी नई नई शादियाँ हुई हैं या शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, उनकी ज़बान पे है कि टाइमिंग नहीं है, वीर्या पतला हो गया। अब ऐसे मौके पर क्या करते हैं कि किसी हकीम के पास जाते हैं और हकीम साहब वीर्या गाढ़ा होने की दवाई दे देते हैं, टाइमिंग की दवाई दे देते हैं। वक्ती तौर पर टाइमिंग मिल जाएगी आपको, इमसाक हो जाएगा आपको, वक्ती तौर पर वीर्या आपका गाढ़ा हो सकता है, लेकिन अगर सही तरीके से तशख़ीस नहीं हुई, सही तरीके से मर्द की पहचान नहीं हुई, तो फिर आपको यही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। अब फिर होगा क्या कि हिकमत के ऊपर से आपका भरोसा उठ जाएगा। ये हिकमत अंबिया अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम का विरसा है, उनका दिया हुआ एक इल्म है। तो मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि अगर आप लोगों को क़ुव्वत मर्दानगी की शिकायत है, टाइमिंग नहीं है, वीर्या पतला है, तो इसका इलाज करें। इसका इलाज की शुरुआत कैसे करनी है वो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। देखिए, सबसे पहले हमें इस मर्द में अपने पेट का इलाज करना है। हमें अपने पेट का इलाज करना है। मेरे पास कोई भी मरीज़ आता है, मैं सबसे पहले पेट की कंडीशन पूछता हूँ। वो कहता है जी मुफ्ती साहब पेट तो ठीक है मेरा, हकीम साहब पेट तो मेरा ठीक है। जब मैं सारी कंडीशन मालूम करता हूँ तो पेट ख़राब निकलता है, मैदे में गड़बड़ होती है, जिगर में परेशानी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, इसी वजह से तुम्हारी टाइमिंग नहीं, इसी वजह से वीर्य बदला है। हो क्या रहा है कि बदहज़मी है, भूख पूरी नहीं लग रही है, खाना पूरा नहीं खाया जा रहा है, तेज़ाबियत बन रही है, खट्टी डकारें आ रही हैं, एसिडिटी बन रही है, वक्त बेवक्त खा रहे हैं। तो ये सारी वो चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से क़ुव्वत मर्दानगी हमारी ख़राब होती चली जाती है, मुतासिर होती चली जाती है। तो सबसे पहले हम अपने क़ुव्वत मर्दानगी के जो इलाज करेंगे, तो सबसे पहले कैसे करना है, हमें अपने पेट से शुरुआत करनी है। अब मैं जो नुस्खे डाल रहा हूँ, मैं क़ुव्वत मर्दानगी के डाल रहा हूँ, और क़ुव्वत मर्दानगी के नुस्खों में से ये पहला नुस्खा है। इसको पेट का नुस्खा नहीं समझें, हकीकत में है तो ये पेट का नुस्खा ही, लेकिन उसके पसे पर्दा, उसके बैकग्राउंड में ये आपकी क़ुव्वत मर्दानगी को फ़आल करेगा, उजागर करेगा। ये आपके वीर्य को गाढ़ा करने में मदद करेगा, ये आपको टाइमिंग देने में आपकी मदद करेगा, ये आपको चुस्त रखने में आपकी मदद करेगा, ये आपकी नींद पूरी करने में आपकी मदद करेगा। सर के बहुत सारे मर्द दर्द वगैरह है वो पेट से होते हैं, वो ख़त्म करेगा। पेट की तेज़ाबियत है, भूख न लगना है, इसी तरीके से कब्ज़ की बहुत बड़ी बीमारी है, वो परेशानी है, और एसिडिटी बन रही है, खट्टी डकारें हैं, सीने पे जलन है, गैस बन रही है, ये वो सारी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से क़ुव्वत मर्दानगी हमारी ख़त्म हो जाती है। तो क़ुव्वत मर्दानगी का इलाज का पहली वीडियो है और पहला पार्ट है, पहली वीडियो पहला पार्ट है और पहला नुस्खा है जो मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने जा रहा हूँ। कोई भी हकीम आपको आप देख लें, यूट्यूब पर बहुत सारे चैनल मिलेंगे, लेकिन कोई हकीम होता है जो इस तरीके से आपको
स्टेप बाय स्टेप आपका इलाज करेगा या आपको बताएगा। तो सबसे पहले हमें जो शुरुआत करनी है वो पेट से करनी है। तो अब सबसे पहले हमें पेट का नुस्खा तैयार करना है, वीर्य गाढ़ा करने से पहले, इसी तरीके से टाइमिंग से पहले, इसी तरीके से इंतशार और सख्ती से पहले कि जी नफ्स में हमारे शक्ति नहीं है, ढीलापन है, बहुत ज़्यादा ढीलापन है। तो इन तमाम चीज़ों के नुस्खे से पहले हमें पेट का नुस्खा लेना, ताकि हमारा पेट का जो सिस्टम है, जो निज़ाम है वो दुरुस्त हो जाए। तो चलिए मैं आपको पेट का नुस्खा बताता हूँ। पेट के नुस्खे में सबसे पहले लेना है आपको, तो पेट के नुस्खे में सबसे पहले आपको लेना है दाना इलायची। देखा होगा आपने, बड़ी वाली इलायची जो होती है, काली वाली इलायची, तो उसका दाना लेना है, छिलका उसका फेंक देना है, छिलका काम का नहीं होगा आपके इस नुस्खे में। इसको बोलते हैं इलायची काला, बड़ी वाली इलायची। ये कितनी लेनी है आपको? ये लेनी है 5 तोला। और दूसरे नंबर पर लेना अनारदाना, ये भी 5 तोला लेना। सना मक्की में देख लेना छोटी छोटी डंडियाँ होती हैं, उनको निकाल देना। वो ना निकाली तो फिर पेट में मरोड़ पैदा करेगी, पेट में ऐठन पैदा कर देगी। तो वो कितनी लेनी है? वो लेनी है वो भी आपको 5 तोला। मघा, ये भी दवाई है, ये लेनी है आपको 5 तोला। सुफूफ आपको लेना 5 तोला। धनिया खुशक आपको लेना 5 तोला। अजवाइन देसी 5 तोला। पुदीना खुशक 10 तोला। ज़ीरा सफ़ेद 10 तोला। सौंठ 10 तोला। काली मिर्च 3 तोला। नौशादर 2 तोला। कलौंजी 3 तोला। काला नमक 1 तोला और सफ़ेद नमक 1 तोला। ये नुस्खा आपने देख लिया, आपने सुन लिया। अब इसको क्या करना है? तमाम चीज़ों को गर्द गुबार से साफ़ सुथरा करने के बाद में इसको पाउडर बना लेना, बारीक एकदम, बिल्कुल मोटा बनाएंगे तो भाई ये फ़ायदे की बजाय फिर ऐठन पैदा कर देगा पेट में, याद रख लेना। इसको क्या करना है? आपको पाउडर बना लेना है बिल्कुल बारीक। इसका पाउडर बनाने के बाद ये आपकी दवाई तैयार है। अब इस्तेमाल कैसे करना है? इसको इस्तेमाल करना है सुबह और शाम आधा आधा चम्मच। अगर पेट में कब्ज़ है तो गुनगुने पानी से लें, कब्ज़ नहीं है तो ताज़ा सादा पानी से ले लें। सुबह को आधा चम्मच लेना है और शाम को आधा चम्मच लेना है। सुबह को नाश्ते के आधा पौन घंटे के बाद लें और शाम को खाने के 1 घंटे के बाद लें, जब पेट देखें कि हाँ खाना हज़म हो चुका। ये नुस्खा आपका क़ुव्वत मर्दानगी का पहला नुस्खा है, ये पहला पार्ट है। तो आप इसको पहले इस नुस्खे को इस्तेमाल करें, फिर इसके बाद हम आपको वीर्य गाढ़ा करने का भी नुस्खा बताएंगे और सख्ती का भी नुस्खा बताएंगे। आपको फिर हम तेल लगाने का, मालिश करने का, वो भी आपको हम इंशाल्लाह पेश करेंगे। तो पहले आप इसको इस्तेमाल करें, इसको बनाएं और हफ्ता 10 दिन या 5 दिन इसको इस्तेमाल करने के बाद में आप हमें कमेंट्स बॉक्स में आप हमसे फिर कहें कि जी मुफ्ती साहब हमने नुस्खा बना लिया, अब आप हमें वीर्य गाढ़ा करने का या टाइमिंग का नुस्खा बताएं। तो इंशाल्लाह फिर हम आपको इससे अगला जो स्टेप है, हमारा जो अगला पार्ट 2 है, वो आपकी खिदमत में जल्द इंशाल्लाह पेश करेंगे। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला तमाम बीमारियों से हम सबको शिफा अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।